हसन नाज़रीन, आप देखें हुए स्पीक्स। कुफर टूटा खुदा खुदा करके कोयटा बिल आखिर फतह हासिल करने में कामयाब। सऊद शकील ने बनाया क्लासी नॉक। आमिर का इम्पैक्टफुल स्पेल। बाबर आजम ने कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया, आज करेंगे इसी सब पर बात। यस व्यूअर्स, पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा मैच कल लाहौर के मैदान पर पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला गया। मौसम बड़ा बारिश किस्म का था, थोड़ा क्लाउडी वेदर था। डेट्स वाई पेशावर ज़ल्मी की टीम ने पहले टॉस जीता और बॉलिंग करने का फैसला किया। क्लाउड्स को देख के और वेदर को देख के तो ये फैसला किसी हद तक दुरुस्त था, लेकिन पिच की कंडीशन के मुताबिक शायद ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त नहीं था, बिकॉज जितना रन उन्हें कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मारा बाद में, उस वजह से फैसला किसी न किसी हद तक बैकफायर कर गया पेशावर ज़ल्मी के लिए। अगर हम स्टार्ट से इस मैच को देखना शुरू करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओपनर ने स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा डोमिनेंस शो की पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स के ऊपर। सऊद शकील फर्स्ट टाइम ओपनिंग कर रहे थे, बल्कि शायद खेल ही फर्स्ट टाइम रहे थे। पिछले 33 मैचेस उन्हें कंसिस्टेंटली कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बेंच पे बिठाए रखा। अब उन्हें खिलाया, एज ए वाइस कैप्टन खिलाया और एज ए ओपनर खिलाया, और उन्होंने डिलीवर करके दिया। जेसन रॉय और सऊद शकील की जो पार्टनरशिप थी इंतहाई ब्रिलियंट थी। दोनों ने बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और दोनों ने टोटल डोमिनेंस शो की। विकेट भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नज़र आ रहा था। फर्स्ट बॉल से देख लें, जिस तरह जेसन रॉय ने आते साथ आगे चौका मारा और वहीं से उनकी इंटेंट क्लैरिटी के साथ शो हो रही थी कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने तो आज करनी मार धाड़ है। तो डेट्स वाई उन्होंने टोटल इस पर फोकस रखा और टोटल उनका रन रेट बहुत अच्छे से चलता रहा। जितनी देर तक उनकी पार्टनरशिप चलती रही, ऑलमोस्ट 10 के स्ट्राइक रेट से दोनों बल्लेबाजी करते रहे। रन रेट के साथ 15 ओवर में कोयटा ग्लैडिएटर 150 क्रॉस कर चुका था। जब कोयटा ग्लैडिएटर्स की पहली विकेट गिरी तब उसका मोमेंटम टूटा और आखिरी 5 ओवर में कोयटा ग्लैडिएटर्स शायद जो उन्होंने इनिशियल ओवर्स में मोमेंटम बनाया था उसको कैपिटलाइज नहीं कर सका, उसको वो इन्हांस नहीं कर सकते, बिकॉज जेसन रॉय ने जिससे 75 रन की इनिंग खेली, सऊद शकील 74 रन बनाने में कामयाब हुए। सऊद शकील के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग नॉट इस वजह से भी था कि छक्के चौके भी उन्होंने लगाए। जिस तरह उन पर कुछ प्लेयर्स पर ना टैग लगा दिया जाता है, ये टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है, लेकिन उन्होंने अपने पहले ही मैच में अपनी एक अच्छी इंटेंसिफाइंग इंप्रेशन दुनिया को दिया। और अब वो देखें, अगर अगले मैचेस में इस चीज़ को कैपिटलाइज करते हैं, देखें एक मैच में परफॉर्म तो उन्होंने कर लिया, परफॉर्म करना आसान है, परफॉर्मेंस को मेंटेन रखना थोड़ा मुश्किल काम है। तो लेट्स सी आने वाले मैचेस में वो अपनी टीम के लिए जो उन्होंने पहले मैच में परफॉर्मेंसेस शो की, जिस इंटेंट के साथ उन्होंने पहले मैच में बल्लेबाजी की, उसको कैसे कैरी ऑन करते। नो डाउट कोयटा आखिर में मोमेंटम को इतना कैपिटलाइज नहीं कर पाया, बट फिर भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 200 रन का फिगर क्रॉस करने में कामयाब हो ही गई। पेशावर ज़ल्मी के लिए देखें बॉलिंग में प्रॉब्लम स्पिनर्स का नज़र आया। लाइक उनको देखें, नूर अहमद उनके छोड़ के जा चुके हैं, देन उसके बाद उनके पास पाकिस्तानी जो लॉर्ड था उसको भी वो प्रॉपरली ट्राई आउट नहीं कर सके। सुफियान नकीम, आई डोंट नो उन्होंने उनको ज्वाइन किया नहीं किया, बिकॉज इसकी झलक ऐसे नज़र आती है कि साइम अयूब को भी 3 ओवर कराने पड़े। तो अगर साइम अयूब को भी 3 ओवर कराने पड़ेंगे पेशावर ज़ल्मी के लिए बॉलिंग में, तो फिर देख लें क्वेश्चन मार्क उनकी बॉलिंग पे ज़रूर है। नो डाउट इमर्जिंग उनके प्लेयर अच्छे रहे, लाइक जीशान ने अच्छी बॉलिंग कराई, वो अंडर 19 खेल के आ रहे हैं। तो लेट्स सी आने वाले मैचेस में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। जब पेशावर ज़ल्मी की बल्लेबाजी आई तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से भी बॉलिंग का आगाज़ उतना अच्छा नहीं रहा। पेशावर ज़ल्मी ने भी इनिशियल ओवर्स में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस शो की, लाइक साइम अयूब एंड बाबर आजम ने जिस तरह स्टार्ट किया वो रियली इंटरेस्टिंग था और रियली रिमार्केबल था। बाबर आजम भी आप देखें पिछले कुछ अर्से में वो पावर प्ले के ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा नज़र आता है। लाइक न्यूजीलैंड के अलावा भी उनकी बैटिंग देख लें तो पावर प्ले में वो अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। एंड देन कल के मैच में भी उन्होंने पावर प्ले में उनका 170 प्लस का स्ट्राइक रेट नज़र आ रहा था। और जब साइम अयूब बल्लेबाजी कर रहे थे तो दोनों की पार्टनरशिप भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रही थी। लेकिन जब साइम अयूब रन आउट हुए, बाद में बाबर ने कहा कि ये उनकी गलती थी, बट जो भी है मिसकम्युनिकेशन हुई, डेट्स वाई वो विकेट गिरी। वो विकेट गिरना शायद मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, बिकॉज उसके बाद पेशावर ज़ल्मी का मोमेंटम बहुत ज़्यादा गिरा। जब 1-2 विकेटें पे दर पे गिरी तब बाबर आजम की भी स्ट्राइक रेट थोड़ी नीचे आई, वो भी थोड़े स्लो स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना शुरू हुए। नो डाउट मोमेंटम फिर थोड़ा सा बिल्ड होना शुरू हुआ, लेकिन बाबर आजम जब 15वें ओवर में आउट हुए तब बहुत ज़्यादा कमर टूट गई पेशावर ज़ल्मी की। देखें बाबर आजम पे ये बहुत क्रिटिसिज्म होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ये बात किसी हद तक अब हद से ज़्यादा बढ़ती भी जा रही है लिटरली कि बाबर आजम क्यों मैच फिनिश नहीं कर पा रहे। आप 15 ओवर खेल रहे हैं, आप अपनी टीम की ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग कंज्यूम कर रहे हैं, आप रन्स भी अच्छे बना रहे हैं, 60-70 की रेंज में जा रहे हैं, लेकिन आप बीच मैदान में छोड़ के टीम को जा रहे हैं।
T20 क्रिकेट में देखें सिंगल हैंडेडली भी मैच फिनिश हो सकता है। ये तो नहीं है ना अब अगर आपकी टीम में दूसरी टीम को 150 पे आउट कर रही है और आप 20 ओवर बना के वो रन चेस कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं आप मैच फिनिशर है। नो, आपकी टीम को अगर 30 बॉलों पे 70-80 रन चाहिए और वहाँ से मैच जितवा रहे हैं तो देन यू आर अ मैच फिनिशर। लेकिन बाबर आजम वहाँ पे भी चौक कर गए। ओके, हम बाबर आजम के हम भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। आई लाइक बाबर आजम स्टार हैं तो उनको मज़ीद अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है। बहुत साल हो गया हम इस बात को कहते हुए कि बाबर आजम कब फिनिश करेंगे। अब बाबर आजम को फिनिशिंग लाइन की तरफ जाना पड़ेगा। देखें पेशावर ज़ल्मी लेटर ऑन जब बाबर आजम आउट हुए क्लोज गए पेशावर ज़ल्मी वाले, लेकिन वो उतना क्लोज साबित नहीं हो सका। आई थिंक आसिफ अली को थोड़ा ऊपर अगर पेशावर ज़ल्मी ट्राई करता तो मे भी कुछ रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। बट कोयटा ग्लैडिएटर्स से मैच जीतने में कामयाब हुआ। देखें कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए ये फतह बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी थी, बहुत ज़्यादा लाजमी भी थी। बिकॉज कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर ये भी आ जाता तो उनका मोमेंटम मज़ीद ऑलरेडी डाउन है तो मज़ीद डाउन आ जाता। कप्तानी भी चेंज किया है, कम्बिनेशन भी चेंज किया है, तो ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत अच्छी विक्ट्री रही है। लेट्स सी पेशावर ज़ल्मी आने वाले मैचेस में कम बैक कैसा करता है और अपनी बॉलिंग लाइनअप को कैसे रिविजिट करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा और देखने से ताल्लुक़ रखेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।